से राजीव झा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजीव, आपके पास कौन सा शेयर है, क्या सलाह चाहिए? नमस्कार। मेरे पास ना इन्फोसिस के 500 शेयर है 1400 के रेट से। इसका क्या फ्यूचर है? 1400 रुपये के भाव पर। रवि, आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो भाव है ना 1400 वाला, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ले रखा है इन्फोसिस को। और अगर हम यही विप्रो की बात करें तो ये भाव 400 का हो जाता है। तो 1400 और 400 वाला कॉम्बिनेशन जो है ना, आप ज़रा इन्फोसिस के बारे में बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी संभलने की कोशिश तो कर रहा है इन्फोसिस। 1269 रुपये के आसपास का भाव आ गया है, लेकिन अभी जो अमेरिका को लेकर जो टेंशन है, क्योंकि वहाँ से इनकी ज़्यादातर आय आती है, एक वो कंसर्न्स लगातार बना हुआ है। अभी भी वहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही कन्विक्शन वाले आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं जिससे हम ये कह पाएँ कि शायद वहाँ पर अब यूएस फेड अब ब्याज दरें बढ़ाना छोड़ देगा, उस पर पॉज कर देगा या फिर कट कर देगा। ये सारी चीज़ें अभी हैं यूएस में, और टेंशन पूरी की पूरी इन्फोसिस के लिए इम्पोर्टेड है। भारतीय बाजार में कोई खास टेंशन है नहीं इनके लिए। आप बताइए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यहाँ पर अभिषेक जी, मैं इस हिसाब से आपको इस पे बहुत चर्चा मैंने इन्फोसिस पे की है और आपके साथ भी बहुत चर्चा हुई है। पहला तो ये है कि देखिए, इस समय आईटी कंपनी का जो भविष्य है वो अगले 6 महीने तक थोड़ा सा अंडरटोन रहेगा और बहुत ज्यादा आपको अपवर्ड मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आदमी निकल नहीं पाता है। अगर ऊपरी लेवल पे देखें, 2500 पे भी बहुत से लोगों ने खरीदा, 2200 पे खरीदा, आज 1200 रुपए आ गया, लेकिन निकलना मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन मैं समझ सकता हूं। आपको इस समय मैं रैंकिंग के हिसाब से बता देता हूं और बाकी और दर्शक भी इस चीज को समझ सकें। देखिए, इन्फोसिस अभी 1000 रुपए के आसपास तक का करेक्शन पे रहेगा और 1000 के नीचे अब जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब बहुत कम का मतलब है सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी बनती कि ये 1000 के नीचे सस्टेन करे। अब जो रेंज बनती है वो 1000 से लेके 1400 के बीच में रहेगी। तो थोड़ा बहुत पुल बैक बार बार देखने को मिलेगा। अगले 2 क्वार्टर के बाद से इसकी रैली आपको बन सकती, जो कि वापस से 1600 और 1800 की रेंज तक लेके जाएगा। तो यानी कि आपको इसमें समय देने पड़ेगा 1 साल का। अब इसी को कंपेयर अगर कर लें तो मुझे ऐसा लगता है टीसीएस नंबर 1 पे है जिसमें कि परफॉर्मेंस मिल सकती है, टेक महिंद्रा नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे अगर बात करते हैं तो इन्फोसिस, और नंबर 4 पे आता है विप्रो। तो इस सीरीज में आप पोजीशन को अगर स्विच करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्फोसिस से निकल के आप अगर आईटी सेगमेंट में ही जाना चाहते हैं तो इन दिग्गज कंपनीज को ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1 मिनट का समय और लूंगा। और अगर आईटी सेक्टर में किसी का निवेश है तो मुझे ऐसा लगता है छोटी कंपनीज पे फोकस करिए। जेंसर टेक आपके सामने एग्जांपल है, और खास तौर से केपीआईटी आपके सामने एग्जांपल है जिनमें अच्छे मूव मिल सकते हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटी कंपनीज को चूज करिए। जिनमें फंसे हुए हैं उनमें इस टाइप की स्ट्रैटेजी करिए कि थोड़ा सा लोअर लेवल पे पेशेंस बना कर रखिए। और अगर बहुत ज्यादा रिस्क आपको लगता है तो आप एक कम कर सकते हैं कि आप 1500 1400 की हर महीने की, अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो एक कॉल को बेच के चलें, जिससे कि आपको 5-7 रुपए का गेन होता रहे। और हर महीने चूंकि स्टॉक आपके पास पड़ा है तो उसके अगेंस्ट में आप अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो थोड़ा जल्दी लॉस रिकवरी हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, हर तरीके से एनालिसिस करके आपको आईटी स्पेस में राय दे दी गई है। मिड कैप में भी अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके लिए भी, और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसके लिए भी आपको ये सलाह दे दी गई है।